कदम ऐसे चलो कि निशान बन जाए, काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए। यह जिंदगी तो सभी जी लेते हैं, मगर जियो तो ऐसी कि सबके लिए एक मिसाल बन जाए। जिस पल से हमारे मन में दूसरों के लिए अच्छी सोच और भला करने की प्रवृत्ति उत्पन्न होने लगती है, उसी क्षण से हमारे जीवन में स्वयं शांति प्रवेश कर जाती है। नमो बुद्धाय दोस्तों, बुद्धा 2.0 में आपका स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम बौद्ध धर्म के सिद्धांत, बुद्ध धर्म की दीक्षा, नियम और बुद्ध धर्म से जुड़े कुछ उपदेश जो कि हमारे जीवन को दिशा बदल देने वाले हैं। इस वीडियो को ध्यान से देखिए और कुछ किस्से को अपने ज़रूरत के हिसाब से अपने जीवन में उतारे। महात्मा बुद्ध ने से किसी ने पूछा कि बुद्ध बनने के लिए क्या करना होगा। इसके उत्तर में महात्मा बुद्ध ने कहा, बुद्ध बनने के लिए मेरे विचारों को सुनो और उनको अपने ज़रूरत के हिसाब से रूपांतरित करके अपने जीवन में उतारो। हम इस वीडियो में 8 बुद्ध धर्म के उपदेश के बारे में जानेंगे, जिससे एक एक विचार जीवन को बदल देने वाला है। बुद्ध धर्म के 8 उपदेश ये हम नीचे आपको बताएंगे, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि हमारे आने वाले वीडियो आप तक पहुंच सके। और महात्मा बुद्ध के इस ज्ञान भरे वीडियो में हम बात करते हैं पहला महात्मा बुद्ध का उपदेश। नंबर 1 है, वर्तमान ही खुशी का रास्ता है। महात्मा बुद्ध ने 6 साल तक घोर तपस्या की, केवल यह जानने के लिए कि असली खुशी क्या है, दुख का कारण क्या है। महात्मा बुद्ध की तपस्या का निचोड़ का कटु सत्य है कि मनुष्य की इच्छा ही सबसे बड़ा दुख का कारण होता है। मनुष्य अपने विचार और भूत की घटनाओं की कल्पना में ही जीता है, जबकि उसको वर्तमान की उपलब्धि की खुशी मनानी चाहिए। दोस्तों, महात्मा बुद्ध ने दूसरा उपदेश क्रोध और शत्रु के बारे में दिया है। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु क्रोध है। क्रोध को लेकर महात्मा बुद्ध का एक महत्वपूर्ण कोट है, मनुष्य कभी अपने क्रोध के कारण से दंडित नहीं होता, बल्कि वह अपने क्रोध से ही दंडित हो जाता है। हम किसी पर क्रोध करके किसी और का नहीं बल्कि खुद का ही नुकसान करते हैं। इसलिए मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु क्रोध है। दोस्तों, महात्मा बुद्ध ने तीसरा संदेश यह दिया है, संदेह और शक की आदत सबसे भयानक होती है। हमारा दिमाग और चित्त सबसे शांत उस अवस्था में होता है जब दिमाग के अंदर विचारों का घेरा बहुत कम हो। हमारा दिमाग हरदम कुछ न कुछ सोचता रहता है, कुछ न कुछ नए नए विचारों को जन्म देता रहता है। ये और कुछ नहीं, हमारे शक और संदेह ही है, जिनको सुलझाने के लिए हमारा दिमाग उनके उत्तर की तलाश में इधर उधर भटकता रहता है। दोस्तों, महात्मा बुद्ध ने अपने चौथे उपदेश में बहुत ही बढ़िया बात की है, और ये बात अपने जीवन में सब पर लागू होती है। लोग आपको तभी इज्जत देंगे जब आप खुद पर जीत हासिल कर लेंगे। स्वयं पर जीत को लेकर महात्मा बुद्ध का एक बड़ा ही अच्छा सुविचार है। दुनिया पर अपनी कितनी भी जीत हासिल क्यों न नहीं हो, लेकिन सबसे बड़ी जीत आपको तब हासिल होती है जब आप खुद पर जीत हासिल कर लोगे। तब प्रत्येक जीत आपकी होगी, चाहे वो हार ही क्यों ना हो, तुम्हें जीत ही लगेगी। तो दोस्तों, अपने मन और अपने तन पर जीत
करना सीख लो। दोस्तों, महात्मा बुद्ध ने 5वें उपदेश में कहा है, सूर्य, चंद्र और सत्य कभी छुप नहीं सकते हैं। हम चाहकर भी इस प्रकृति की घटनाओं को बदल नहीं सकते हैं। जिस प्रकार सूर्य और चंद्र अपने समय पर दर्शन देते हैं, ठीक उसी प्रकार सत्य भी समय आने पर अपना पर्दा उजागर कर सकता है। दोस्तों, नंबर 6वां उपदेश है, लक्ष्य पाने का से अच्छा यात्रा को ठीक करना है। अच्छा, हम सभी अपने लक्ष्य के पीछे भागते हैं। हमको हमारा लक्ष्य मालूम है। आपने कभी ये विचार किया है कि जब आपको लक्ष्य मिल जाएगा तब आप क्या करेंगे? निश्चित ही हम तब नए लक्ष्य के पीछे भागेंगे। मतलब हम संतुष्ट अवस्था में कभी आ ही नहीं पाएंगे। इसलिए हमको वर्तमान में जीना चाहिए और वर्तमान में हम सभी लक्ष्य को यात्रा कर रहे हैं। अगर आपने अभी लक्ष्य को हासिल किया है तो वह आपका भूत था। निश्चित आज आप भी अपने लक्ष्य के पीछे ही भाग रहे हैं। दोस्तों, महात्मा बुद्ध ने 7वां उपदेश यह दिया है कि बुराई को सिर्फ प्रेम से ही जीता जा सकता है। अच्छाई और बुराई दो पहलू है, जिसमें बुराई को उत्पन्न कर सकती है और अच्छाई को उत्पन्न कर सकती है, और बुराई को भी अच्छाई में बदल सकती है। बुराई से कभी अच्छाई की उत्पत्ति नहीं होती, लेकिन अच्छाई बुराई को समाप्त कर सकती है। बुराई पर अच्छाई की विजय की अनेक कहानियाँ भी आपने सुनी होगी। दोस्तों, महात्मा बुद्ध ने 8वां उपदेश यह दिया है कि खुशियाँ को जितना बांटोगे उतनी बढ़ती ही जाएगी। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि एक मोमबत्ती के सहारे सैकड़ों दीपक को प्रज्वलित कर सकते हैं, फिर भी मोमबत्ती की रोशनी कम नहीं होती। ठीक उसी प्रकार खुशियाँ बांटने से कभी कम नहीं पड़ती है, बल्कि वो खुशियाँ हमें बढ़ा देती है। दोस्तों, आप ये तो समझ गए होंगे कि महात्मा बुद्ध के उपदेश जीवन को बदल देने वाले हैं। इसको चरितार्थ करने पर एक महात्मा बुद्ध और एक नव निर्वाचित भिक्खु का किस्सा है। चलिए मैं आपको साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक बार महात्मा बुद्ध की शरण में एक नया भिक्खु आया। जब कभी कोई महात्मा बुद्ध की शरण में आता तो उसको महात्मा बुद्ध के उपदेश सुनने पड़ते थे। उपदेश सुनने के साथ साथ उन पर अमल भी करना पड़ता था, तब जाकर कोई सच्चा भिक्खु बनता था। एक नया भिक्खु आया। पिछले 1 महीने से वह भिक्षु बुद्ध को सुन रहा था। 1 महीने बाद वह भिक्खु बुद्ध के पास आया और बोला, मैं पिछले 1 महीने से आपको सुन रहा हूँ, लेकिन मुझ में कोई सुधार नहीं आया है। कृपया करके आप मुझे बताइए कि क्या मुझ में कोई कमी है या कोई कारण है जो मेरा कल्याण नहीं होने दे रहा है। बुद्ध ने उस भिक्षु से एक प्रश्न किया, तुम कहाँ रहते हो? भिक्षु ने जवाब दिया, मैं श्रावस्ती गांव में रहता हूँ। महात्मा बुद्ध उससे फिर पूछते, अच्छा, तुम कहाँ कैसे जाते हो, यहाँ कैसे आते हो? भिक्षु ने उत्तर दिया, मैं बैलगाड़ी से या घोड़े से या चलकर आता हूँ। बुद्ध फिर एक प्रश्न पूछते, अच्छा, तुमको कितना समय लगता है? भिक्षु अपना हिसाब लगाकर समय सब बताता है। बुद्ध फिर उससे एक प्रश्न पूछते, अच्छा, तुम यहाँ बैठे बैठे अपने गांव पहुँच सकते हो? भिक्षु ने उत्तर दिया, नहीं। इसी के साथ वह समझ गया कि केवल प्रवचन सुनने से कल्याण नहीं होने वाला है। कल्याण के लिए इन प्रवचनों के पथ पर चलना पड़ेगा। महात्मा बुद्ध के विचारों को सुनकर इसका अनुसरण करके अपने अनुसार ग्रहण करना सच्चा भिक्खु कहलाता है। और
वही सच्चा बुद्ध भी है, ऐसा महात्मा बुद्ध कहते हैं। महात्मा बुद्ध ने 6 साल तक तपस्या की। इन 6 सालों में महात्मा बुद्ध ने अपने शरीर को खूब तपाया और घोर कष्ट की दिया। महात्मा बुद्ध की तपस्या करने के कारण उनके सवाल थे। तपस्या के खत्म होने पर बुद्ध को उनके सवालों के जवाब मिल गए, सच्चाई से परिचित हो गए, इसलिए उनकी सारी इच्छाएं, मोह, क्रोध सब कुछ खत्म हो गया। तो दोस्तों, ये विचार और ये उपदेश आपको कैसे लगे, ये हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना, ताकि हम ऐसे ही उपदेश भरे वीडियो आप तक ला सके। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस नहीं किया हो तो कर दीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियो आप तक पहुंच सके। तब तक के लिए नमो बुद्धाय, जय हिंद। आप जहाँ भी रहे खुश रहे और खुशियाँ बांटते रहे। धन्यवाद।